आज मैं इस टाइम पर भी बुक लेके आया था यादगार की छुट्टी। तो मेरे को 4 दिन से बोल रही है इसका डाउट पूछना है इसको। प्रोजेक्टाइल का मैं बुक लेके नहीं आते, मैं बुक लेके आता आज ही गायब है। ये रही ना ऑनलाइन। ये क्वेश्चन, ये जो कंसेप्ट मैं बता रहा था ना, मैं बार बार बोल रहा था कि मैंने रॉड वाले केस में किया है बार बार बोल रहा था ना। वही चीज़ आज देखो मैं सेपरेट कर, कल अगर बताता ना तो फ्रस्ट्रेट हो रखे थे, कल किसी को समझ नहीं आया। देखो यहाँ पर लग रहा होगा M2G। ठीक है। और ये बॉडी भी तो एक्सेलरेशन से नीचे गिर रही है। पहले फिलहाल सिर्फ इसका लीनियर एक्सेलरेशन, बॉडी खुद तो नीचे आ रही है अनरोल होकर। तो वो एक्सेलरेशन कितना होगा, मान ले A2। इस एक्सेलरेशन को A2 बोल देता हूँ, A2 एक्सेलरेशन। ठीक है। ऊपर इसमें एक स्ट्रिंग है तो इस वजह से टेंशन लग रहा होगा टी। सेम टेंशन इधर भी होगा, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग और बाकी चीज। ठीक है। इस बॉडी को जरा देखो बच्चों, ये किस तरफ रोल कर रहा होगा। ऐसा ही तो रोल कर रहा होगा, मतलब क्लॉकवाइज। मैं इधर की तरफ शो कर दूं, ऐसा रोल कर रहा है अल्फा एंगुलर एक्स। ठीक है, अल्फा एंगुलर। तो बच्चों मैं पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, इस बॉडी को अलग से बना फ्री बॉडी डायग्राम। मैं सिर्फ एक्सेलरेशन वगैरह की बात कर रहा हूँ, मास की फिलहाल बात नहीं कर रहा। A2 नीचे लग रहा था यहाँ पर। और बच्चों ये बताओ कि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा। मैं इस पर्टिकुलर कॉर्नर पॉइंट की बात, क्या होगा। एक एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ भी तो लग रहा होगा रोटेशन की वजह से। कितना, अल्फा टू आर, अल्फा 2। ठीक है, ये ऊपर की तरफ लग रहा होगा डायरेक्शन। A2 नीचे की तरफ भी तो लग, मतलब यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल एक्सेलरेशन निकालूँ तो क्या, मतलब मैं इस पॉइंट को अगर Q नाम देता हूँ तो AQ इज इक्वल टू क्या होगा, A2 माइनस अल्फा 2 आर, इक्वेशन 1। छोड़, बोले ये बात समझ आ गई आपका। दूसरा, दोनों बॉडी के लिए मैं अलग अलग के लिए निकालता हूँ। टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आई सेंटर ऑफ मास। ये बताओ इसके लिए टॉर्क कौन अप्लाई कर रहा हो, सिर्फ और सिर्फ टेंशन ही। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ टेंशन है तो मैं इसको लिख सकता हूँ T/R इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास इसका डिस, ये सिलेंडर था क्या होता है, हाफ M2 R² इंटू अल्फा 2 के लिए। एक आर से एक आर गुजर गया, क्या बचा मेरे पास, अल्फा 2 इज इक्वल टू 2T/, इक्वेशन 2। आसान। ऐसे बच्चों इस बॉडी के लिए देखते हैं अपन, मैं इसको अलग से सेपरेटली। सबसे पहले तो ये बताओ इसमें टॉर्क टेंशन की वजह से, टेंशन। और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा नाम देता हूँ AP। बताओ कि सबसे पहले एक्सेलरेशन AP क्या होगा बच्चों। AP होगा वही अगेन जो अपन ने अभी अभी सीखा है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, और वो भी नीचे की तरफ, दोनों ऐड कर दें। क्या इसका सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, कर रहा, मतलब क्या होगा, 0 प्लस, और इस बार एक्सेलरेशन क्या होगा नीचे की तरफ, तो अल्फा 1 और R इसका एक्सेलरेशन रोटेशन मान लेते हैं अल्फा 1 से। बोलो ये बात क्लियर। तो क्या मैं यहाँ पर AP इज इक्वल टू अल्फा 1 इंटू R बोल सकता हूँ, इक्वेशन नंबर। आसान सी बात है। चौथी बात, टॉर्क निकाल लेते हैं, टॉर्क एक्सटर्नल वही सेम इक्वेशन, टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास इंटू
अल्फा वन, टॉर्क कौन लगा रहा है, टी इंटू आर इज इक्वल टू आई कितना होगा बच्चों, हाफ एम आर स्क्वायर एम एम वन आर इंटू अल्फा वन, यहाँ से एक आर से एक आर गुजर गया, इक्वेशन आ गई बस, अल्फा वन इज इक्वल टू 2t बाय एम वन। बोलो इक्वेशन, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? मुझे फाइनली फाइंड करनी है, फिफ्थ इक्वेशन भी मैं बनवा ही देता हूँ। फाइनली मुझे फाइंड करना है यहाँ पर a2 की वैल्यू। हाँ, अब इसको नोट ही कर लो क्योंकि अपन सीक्वेंस में कर, फिफ्थ इक्वेशन और बनवा देता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें वहां पर समझ आ रहा है तो रहने दो, फिफ्थ इक्वेशन और बन जाएगी बच्चों। देखो स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, तो क्या ए पी इज इक्वल टू ए क्यू हो जाएगा, बोलो। स्ट्रिंग एक्सटेंड इन ए पी कितना है मेरे पास यहाँ पर, अल्फा वन, ए क्यू कितना, ए टू माइनस
देखो यहाँ पर मैं अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू उठा के रख देता हूँ। तो मेरे पास आ गया 2t/m1r इंटू आर इज इक्वल टू A2 माइनस 2t/m2r इंटू आर। आर से आर गुजर गए, यहाँ भी आर से आर गुजर गए। मेरे पास बचा 2t/m1 प्लस 2t/m2 इज इक्वल टू A2। यहाँ से 2 बचा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2। टी अपना वेरिएबल हटाना पड़ेगा ना। m1 m2 A2 है। अब इस टी वेरिएबल को हटाने का है अपन को। देखो कोई ऑप्शन दिख रहा है अपन को ऐसा हटाने का? हाँ बेटा, उससे तो सेम अपन ने उसी से सॉल्व करके निकाला, तो उसको कैसे रिप्लेस? हाँ एक इक्वेशन। इसके लिए अपन ने लॉज ऑफ मोशन। हाँ हाँ, इसको एक पॉइंट मास मान लो, तो ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा? टेंशन। नीचे लग रहा है इसमें एक्सेलरेशन कितना? A2, मतलब मास, सॉरी वेट लग रहा है m2g। और ये किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है? m2 से, A2 से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिल गया मुझे बच्चों? दिख नहीं रहा है? अभी दिखा देते हैं। डन। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ बच्चों, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया बच्चों m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2 A2। और फाइनली यहाँ से आप टी की वैल्यू निकाल, देखो दो वेरिएबल टी और A2 में, यहाँ पर भी दो वेरिएबल। या तो A2 की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दो, टी आ जाएगी, या फिर टी की वैल्यू रख दो, A2 आ जाएगी। मैं टी रख दूँ यहाँ पर, तो m2g माइनस टी क्या आएगा बच्चों मेरे पास? ए A2 m1 m2 अपॉन तो टी आ जाएगा ना। नहीं चाहिए मुझे, A2 चाहिए। तो फिर दोबारा करना पड़ेगा, कोई खास बात नहीं है। हाँ एक मिनट। A2 m1 m2 अपॉन 2m1 प्लस m2, और इसको सॉल्व कर लो, आपका A2 निकाल लो, इसको सॉल्व कर दूँ। 2m1 m2g प्लस 2m2 स्क्वायर जी माइनस, नहीं सही है सही है, माइनस A2 m1 m2 अपॉन 2m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m2 A2। इसको भी उधर लेके जाना पड़ेगा, सॉल्व करके A2 को निकालना है अपन को। बस जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है, मैं इसको मिटा दूँ, ये सारा छाप चुके ना तो। हाँ, m2 सब में से कॉमन लेके उड़ा दे। वेरी गुड, उड़ा दो, सब में से कॉमन लेके उड़ा दो m2। हटा दो ना सारा पार्ट। कोई लिख रहा है क्या सब में? देखो m2 मैंने कॉमन लेके सब जगह से उड़ा दिया। मेरे पास बचा है 2m1g प्लस 2m2g माइनस A2m1 इज इक्वल टू 2m1 A2 प्लस 2
M2। बोलो क्या तक बात समझ आई? जो जो जिनकी शक्ल मैच कर रही है काट दो, कोई मैच कर रहा है क्या? ये वाला थोड़ा सा एक कट सक मतलब ऐड हो जाएगा। चलो कोई बात। 2 M1 M2 इज इक्वल टू, इसको उधर लेके बच्चों ये इसमें ऐड हो जाएगा 3M1 + 2M2 इंटू A2। यही बचा, तो डिवाइड में भेज दिया, जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो। 2M1 + M2 अपॉन 3M1 2M2। बादल यही आ रहा है। कल इसलिए ओपन करके फिजिक्स तो वहीं तक थे ना, 5 एक, आगे तो मैथ्स कर रहे हो। तो इक्वेशन 5 तक ही होती है। अथर्व आ गया समझ में बेटा? मेरा टारगेट है नेक्स्ट मंडे से पूरा नहीं करवाऊँ क्वेश्चन। थ्योरी पूरा होगा, थ्योरी पूरा हो जाएगा। एक्चुअली मैंने कहा ना कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अगर अच्छे से समझ में, अगला ही क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट चलो। अब उसके लिए मुझे आपकी ज़रूरत मुझे। कल केमिस्ट्री क्लास वैसे है। चलो देखते हैं मंडे। बस अगर पूरा करवाता हूँ तो टाइम लगेगा, क्योंकि ग्रेविटेशन में रोटेशन की आधी झलक आएगी, मतलब कंसेप्ट इसका यूज होता है। पूरा अगर करेंगे तो मतलब अच्छा, रोटेशन में ये चीज़ तो नहीं हो रही जो आप लोगों के साथ पहले प्रोजेक्टाइल में होता था सर, समझना आना। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं चल रहा है ना सबके साथ में, सबके लिए कॉमनली। ऐसा तो नहीं है ना रोटेशन चैप्टर में ऐसा लग रहा है कि सर अब समझ ऐसा कुछ नहीं है ना, क्योंकि देखो रोटेशन में चल वही रहा है, लॉज ऑफ मोशन ही तो कर रहे हैं अपन, कुछ अलग थोड़ी चल रहा है। बस ये है कि इसमें चैप्टर सारे लिंक हो जाते हैं। सर्कुलर का भी कंसेप्ट आता है, लॉज ऑफ मोशन का भी आता है, थोड़े टाइम बाद प्रोजेक्टाइल भी लेके आऊँगा, इंक्लाइन प्लेन फ्रिक्शन भी लेके आऊँगा। हाँ हाँ, वो तो आएगा, रोलिंग में आता है, रोलिंग में आता है। अच्छा, इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को होमवर्क के लिए, कितने लोगों ने ट्राई किया उसको? बट आप लोगों ने क्यों नहीं किया बेटा? बेटा डायरी बनवाओ। हाँ मैं होमवर्क लिखूंगा, फिर मैं रोज क्लास में एक मॉनिटर अपॉइंट कर देता हूँ, तो रोज साइन करके भेजेगा ऐसा। हाँ समृद्धि के पास है ना डायरी, सबको मिलवा, सबको दिलवा देते हैं। हाँ वो वाली। हाँ तो सहन शक्ति से बाहर हो गया। ओपन कर दो। पर्पल वाली चाहिए।
हाँ, ये ध्यान रखना, एक में ही सब मिल बांट के खा लेना, दूसरे की डिमांड मत करना। अरे तो हर्ष से क्या दुश्मनी है? अरे बेटा, ऐसा बोलोगे तो हर्ष टॉफी छील रहा है, खाएगा भी नहीं बेटा। नहीं सर, मैं इतना बुरा नहीं मानता। अच्छा चलो। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करो एक बार, लिखवाऊं वापस? हाँ, जो फोटो भेजी थी मैंने। लिखवाऊं वापस या फिर लिखने की जगह छोड़ लोगे क्वेश्चन को? तो पढ़ लो, क्वेश्चन रीड कर लो एक बार। मैं एक बार सुना देता हूँ, बहुत से बच्चों ने नहीं देखा है, सुन लो। बालकों, क्वेश्चन सुन लो एक बार सब लोग। पॉपिंस खा लेना। अच्छा, क्या कम पड़ गई क्या? नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। हाँ नहीं, मैं दूसरे दूसरा नहीं दूंगा, दूसरा मेरे लिए रख। Done। अच्छा चलो, क्वेश्चन सुनो। 4-5 पैकेट या फिर 4-5? ओके ओके। चलो, मैं ढूंढ ही रहा था कौन कल्पित है जो गिराता है इधर। फिर ठीक है, उठा लिया, इसलिए कुछ नहीं कहा मैंने। अच्छा, क्वेश्चन देखो, सुनो। A block of mass m slides on a smooth horizontal surface. It is connected with a disk of the same mass and radius capital R through a light string, मतलब कि string कैसी है हमारी, through a light string which passes through light pulley as shown in figure. Assuming pulley to be massless and frictionless, spread inextensible, calculate acceleration of center of the disk. डिस्क के सेंटर का एक्सेलेरेशन पूछ जाता है आपसे, मैं डायग्राम बना के दे रहा हूँ। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो, पिछले वाले से ज़्यादा आसान क्वेश्चन। इसका मास स्मॉल एम, और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा है, एक पुली लगी हुई है, और यहाँ पर बच्चों इससे एक डिस्क, डिस्क अनबाउंड और ऐसा कुछ कहा था ना इसने। इसका रेडियस कैपिटल आर और मास इसका। कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास, मतलब कि आपसे पूछता है ए, फिर मैं इसको ए सी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसमें लॉज ऑफ मोशन टेक्निक्स, बाद में थोड़ा सा लगेगा रोटेशन, वही जैसे उसमें करते थे। बाउंड तो होना चाहिए, अनबाउंड होगा इसमें। डिस्क अगर नहीं घूमेगी, लॉज ऑफ मोशन। देखो, सेंटर का कुछ और होगा और पॉइंट सरकमफेरेंस। दो एक्सेलरेटर ऑफ मास भी तो नीचे जा रहा है, माइनस कर, एक नीचे एक ऊपर, बस वही छोटा सा कंसेप्ट। यहाँ पर सिंगेज ने गलती करी, इसको ये क्वेश्चन पहले देना चाहिए। हाँ, बुक ऑथर की।
ऐसे तो bm बट क्या होता है, कैसे कर सकते, रिस्क दिया हुआ है ना मैंने। मतलब मैंने बताया ना, मैं उसको पूछ रहा हूँ स्क्वायर रेक्टेंगल ट्रायंगल की। क्या बेटा? नहीं। अच्छा, इसने टोटल आंसर बताया ना अपने इसका। अच्छा, हाँ वैसे तो g/2 ही हो जाएगा ना। हाँ बेटा, g/2 ही आ रहा है। आई थिंक g/2 ही आ रहा है। अच्छा, नहीं नहीं, ये दोनों का अलग अलग दिया हुआ है ना, दोनों से रिजॉल्व करके निकालना पड़ेगा। हाँ बच्चे, g/2। मुझे बाकी सबसे आंसर चाहिए, और समृद्धि बोर्ड पे करेगी इसको। हाँ तो वही लगेगा, तो और क्या करोगे। तो और क्या। लेकिन वो एक्सेलेशन किसके लिए निकलेगा? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेशन आएगा। इसने आपसे क्या पूछा है? अच्छा। ओ, सेंटर ऑफ मास का इसने दो दो क्वेश्चन पूछे हैं फिर। हाँ तो सही है। वो तो सही लगाया, वो लॉजिक तो बिल्कुल सही लगाया। अच्छा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेशन पूछा गया आपसे। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेशन कैसे निकाल सकते हो? एफ नेट बाय टोटल मास, कोई रोटेशन लगाने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है। हाँ, वेरी गुड, बहुत सही दिमाग लगाया तुम लोगों ने, ये तो जल्दी सॉल्व कर दिया। चलो। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। तो एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकाल सकते हो? ACOM इज इक्वल टू एफ नेट बाय टोटल मास, यही तो पढ़ा है अपन ने। एफ नेट कितना लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स? सिर्फ और सिर्फ mg इस बॉडी पे तो लग रहा है जो इसको ड्राइव करवा रहा है। तो ये कितना है mg, और टोटल मास कितना है m+m 2m। कितना आ गया? g/2 हो गया आंसर। अच्छा, मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ, इसका एक्सेलेरेशन बताओ। थ्रेड थ्रेड जिस पॉइंट पे कांटेक्ट कर रहा है, इसको मैं नाम दे देता हूँ, ए क्यू बोल देते हैं इसको, है ना, जैसे पहले बोल रहे थे ए क्यू। ए क्यू का एक्सेलेरेशन है। बहुत सही दिमाग लगा बस। मतलब हाँ, इस टाइम पे ये चीज़ क्लिक करना जरूरी चीज। अब थोड़ा सा आज रोटेशन में कंसेप्ट हिला दूं आज, सर के ऊपर जाने वाले कंसेप्ट। रोलिंग, आज प्योर रोलिंग पे चली जाएगी। ये होना चाहिए, फिर जो होती है वो देखा नहीं जाता। जब मैंने फर्स्ट टाइम फिजिक्स पढ़ी थी, मुझे रोटेशन पहले, तो पता है कौन सा चैप्टर समझ में? एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन। वो समझ में नहीं आया था मुझे, सिग्निफिकेंट फिगर को लेकर कंफ्यूज हो रहा था मैं, मेरे को नहीं आते थे। मैं गलती, अगर बच्चा एक गलती कर दे ना कि चेंज करने लग जाए नंबर्स, ठीक है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, फिर तो अलग हो गया। बस जिसने ये कर दिया, मैंने वो, मैं उनमें से था, इसलिए इसलिए गलती आते थे उसमें आंसर। और फिर जो नहीं समझ में आया था वो चैप्टर था KTG। आज भी डर लगता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। पढ़ाऊंगा तो मैं। हाँ, सर का टॉपिक पहले हो गया तो हो सकता है सर को मैं
नितिन सर का टॉपिक अगर पहले हो, वो मेरे से बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सच है तो इसमें सच की, इसमें बोलने वाली बात क्या है बेटा? वो ये होता है कि आप देखो, टीचर का मेरा ये मानना है, आप खुल के किससे पूछ सकते हो और नहीं पूछ सकते इस पर फर्क पड़ता है। जैसे मुझसे छोटा भी डाउट पूछते हो तो मैं छोटी बेइज्जती के बाद बता देता हूँ, ये होता है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा होता है। बट ऐसा नहीं है, उन सर से पूछ, फिर ज़्यादा फ्रैंक है। हाँ वो मेरे से ज़्यादा ओपन है, मतलब अब सीधी सी बात है, आप ये सोचो ना कि मेरे से वो कितने ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर। और फिजिक्स में सच बात बताऊँ तो नॉलेज से ज़्यादा मैटर करता है एक्सपीरियंस, तो बहुत मैटर, क्योंकि फिजिक्स कभी भी कोई खुद बैठ के कॉपी पेन पे नहीं सीख, क्लास में सीख। तो तुम्हें जो बात बोलता हूँ ना, तुम देखो फर्क दिखेगा तुम्हें पढ़ाने का जो बोलता हूँ, तब तुम्हें दिखेगा मैं यहाँ गलती कर, टॉपिक इसको थोड़ा डिफिकल्ट, बस वेक्टर दिया है। इससे वो सर्कुलर वाले कंसेप्ट पढ़वाना, वो क्या नाम है, बैंकिंग का फ्रूट नहीं, वो 5GR 2GR वो पढ़ाया था ना, वर्टिकल सर्कल। जब भी पढ़ाए, मतलब आप तो ये देखो कि मेरी क्लास ओवर होते 15 मिनट पकड़ो इसको रोज। हाँ, और क्या, 15 मिनट करवाओ रिवीजन, अच्छे से समझो इससे। और ना समझाए तो कोई कोई लाइन बोलने में गड़बड़ी करे तो वापस बोलो कि नहीं ये लाइन सही से बोल, समझ नहीं आ रहा। इस क्वेश्चन का आंसर, वैसे तो इसका तो G/2 आ गया, अब देख लो उसमें शायद बी पॉइंट बोल रहे हो ना आप, क्या G/4 आ रहा है शायद, नहीं सॉरी ये तो अल्फा की वैल्यू। मैं करूँ आगे इसको सॉल्व, पर देखता हूँ। भाई सेम कहानी है, पिछली बार जो किया अपन ने, कुछ नया करना क्या है इसमें? लगा दो सारी चीजें, एक तो वो वाला लगाओ, क्या नाम है, टेंशन वाली लगाई थी ना अपन ने, टॉर्क एक्सटर्नल इक्वल टू, वो तो पहले ये लगा दो। देखो टॉर्क एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, आई अल्फा के बराबर टी इंटू आर इज इक्वल टू आई कितना है, हाफ mr² इंटू अल्फा, एक आर से एक आर गुजर गया, 2t/m इक्वल टू अल्फा। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन मुझे क्यू, मतलब ए क्यू, ए क्यू क्या होगा मेरे पास, एक एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ लग रहा है और एक नीचे की तरफ, एक तरफ लग रहा है मेरा A2 या ACOM बोल, माइनस आर अल्फा, बोलो। अब टी की वैल्यू निकालनी है आपको, इक्वल टू एम ए रख, टी इज इक्वल टू क्या होगा, समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0 किया मैंने इसके लिए, ए सी बोल दूँ, टू एम गुजर गया, 2AC/R इज अल्फा, ए सी मुझे पता है, अल्फा निकालना है, रख दो। ठीक है, ए सी अपन निकाल चुके हैं ना, G/, एक क्यू पॉइंट, पॉइंट की बात करो तो सिर्फ क्यू पॉइंट की बात है, अब अच्छे
पॉइंट तो अपने ये आर भी स्मॉल आर लेना पड़ेगा, कोई भी एक रैंडम क्यू को 0 रखो और आर की जगह आर की वैल्यू क्या आ जाएगी ना, स्मॉल आर इज इक्वल टू ए सी बाई अल्फा निकाल चुके हो आप ए सी क्यू क्या चीज़ ये बस यहाँ पर रखा है मैंने आर अल्फा, ये 0 कर दिया अपने ए क्यू को इधर लेके आओ। डन ये वाला क्वेश्चन बस से चलता। अगर आप लोगों की इच्छा हो तो आप लोग कर सकते हो घर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम पैटर्न है। पर नहीं उसने कुछ और पूछा डिस्क में कहीं पे कोई पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर थर्ड क्वेश्चन था, चाहो तो लिख लो इसमें थर्ड पार्ट बनाकर, फाइंड द पॉइंट वेयर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क इज। हाँ तो बस यहाँ पर भी वही करना है, एक आर पॉइंट मान लो, एक क्यू तो रख दो, आर निकाल, कोई सा ऐसा पॉइंट तो रैंडमली एग्जिस्ट कर सकता है ना जहाँ पर है? एक क्वेश्चन नोट करो, अब आते हैं इंस्टेंट। A uniform disk of mass capital M has a thin string thin string wrapped several times mass capital has a wrapped several times around its circumference. The string is fixed at one end and the disk is released. वही है चरखी वाला। Determine the magnitude fixed at one end, मतलब कि ऊपर अपन ने कहीं पे one end and the disk is released. Determine the downward acceleration of the mass as it falls. के ऊपर लिख लो होमवर्क, एक क्वेश्चन करवाना नहीं था। इसका आंसर आएगा 2g/3, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, सेम ही चीज़ है, बस वो एक्सेलेशन पूछ रहा है आपसे क्या है, सब में सेम है, आंसर आएगा इसका 2। ठीक है एक बार करके देखना कर, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। टॉपिक डालो डायनामिक्स ऑफ रोलिंग मोशन, डायनामिक्स ऑफ रोलिंग मोशन वाला क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया है ना। अच्छा रोलिंग मोशन का इंट्रोडक्शन मैंने पहले बता दिया था, ठीक है, काफ़ी कुछ अपन इसके बारे में जानते हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन से ठीक। लिखो अ स्फीयर ऑफ मास m and radius r
shown in figure dips on a rough horizontal plane, dips on a rough horizontal plane at some instant it has translational velocity v naught and rotational velocity about the center. Rotational velocity about the center is v naught by v naught by 2r. Find the translational velocity. Find the translational velocity after the sphere starts pure rolling. प्योर रोलिंग को अंडरलाइन कर ले. स्टार्टिंग में सिर्फ स्लिप कर रहा है, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, वो उस कंडीशन के लिए पूछ रहा है जिस वेलोसिटी इस कंडीशन में वो सिर्फ रोल करने लग जाए. मतलब अब उसका क्या हो गया, 100% ट्रांसलेशनल है ना. तो अपन दो, पहला तरीका वही रोलिंग वाला जैसे करते हो वैसे. दूसरा तरीका बोला था, एक काम आती है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर. मैंने सबके लिए नहीं, वो सब जगह वैलिड है वो कंजर्वेशन ऑफ ट्रांसलेशन और रोलिंग. सब मैं अब मतलब उसको शॉर्टकट बताती एक बार ये गलती, शॉर्टकट बता. क्वेश्चन इन याद है जब दो पार्टिकल एक दूसरे को चेज करते हैं, उसके लिए मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट सिखा दिया था. फिर तुम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करना बंद कर दिया, डायरेक्ट उसी को चिपका रहे थे. शॉर्टकट से शॉर्टकट से बहुत सारे लॉज ऑफ मोशन. ये जो पुली के क्वेश्चन निकालते हो ना टेंशन, सब शॉर्टकट से. क्या एक्सेप्शन, हाँ वो तो लगेंगे भाई. मैं सोच रहा हूँ ये कौन भाषा बोल हम तोतला बोलने लग गया, तोतला सुनने लग गया. ऐसी कौन सी अंग्रेजी है जो आज तक नहीं सुनने में आई. हो जाता है. मेरी अंग्रेजी ये मैंने नोटिस किया बस. कारण ये ज़्यादा जो मैथ्स में रहेगा ना, तो अपने ब्रेन पार्ट को ली, फिर पार्ट वैसे खराब हो जाता है. और नेचर भी होता है टीचरों का. तो मैथ्स का टीचर होगा ना, क्या बात नहीं करें.
आगे जनरली आप लोग ऑब्जर्व करना कि आपने जो लाइफ साइकिल में देखा, भड़केंगे खड़ूस टाइप। फिजिक्स वाले अपनी दुनिया में खोए खोए से मिलेंगे। हाँ मतलब अचानक से बात करते करते खो गए कहीं पे, ऐसा होता है। केमिस्ट्री वाले बिल्कुल हेडेक नहीं, केमिस्ट्री वाले फिर नेचर होता है। नेचर बन जाता है, सच में नेचर। फिश वाले सुनाए, सुना, सुनाने वाले, हाँ सुनाने वाले ज़्यादा हो गए। और मैं मेरे स्कूल पढ़ाता था सारे बच्चों की, जियो अपनी। अभी 11th 12th में हो तुम लोग, क्यों दिमाग लगा रहे हो फालतू, फालतू की चीज़। हाँ ऐसे रहना चाहिए, फालतू क्यों हेडेक लेना। नहीं 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 नहीं, आप गलत समझ। आईसीएसई बोर्ड, आई बी बोलना चाहती, आई। आई बी में, आईसीएसई में, इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट, आईएससी बोलते हैं। कंसेप्ट इंटरनेशनल का चलता है, होता है इंडिया में। मतलब वैसे तो इंडिया के बाहर बहुत कंट्री, बट जैसे तो आपको पता होगा सीबीएसई भी इंडिया के बाहर चलता है। ये पता है आप लोगों को, सीबीएसई इंडिया के बाहर चलता है, कौन कौन सी कंट्री। नेपाल में, नेपाल में तो इंडिया के सारे बोर्ड चलते हैं, बिहार बोर्ड भी चलता है नेपाल में। ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, दुबई में है, ओमान में, मतलब ये जो जितने भी कंट्री है ना, गल्फ कंट्रीज, सब में चलता है, ईरान को छोड़। हाँ सीबीएसई काफ़ी जगह चलती है, लेकिन आपको जैसे पता होगा नॉर्थ इंडिया में जितना स्प्रेड सीबीएसई है ना, उतना ही साउथ इंडिया में सीबीएसई मिलेगा ही नहीं आपको। साउथ इंडिया में सिर्फ आईसीएसई। स्टेट बोर्ड ने वहाँ पर मेनली मेजर जो चलते हैं ना, वो आईसीएसई चलते हैं, और इंडिया के जो टॉप 10 स्कूल है ना, उनमें 8 स्कूल आईसीएसई। सैनिक स्कूल है। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में, कुचामन सिटी, आर्मी के लिए। सैनिक स्कूल में पढ़ते थे आप? सैनिक स्कूल में तो मजा आ जाता है अगर लाइफ बन जाती है, क्या डिसिप्लिन लाइफ होती है। सैनिक स्कूल में कोई ऐसा जा ही नहीं सकता ना। एग्जाम प्लस इंटरव्यू दोनों होते हैं, और वो हर क्लास में नहीं एक 6th और एक 8th पास होने के बाद। हाँ, उसमें 2 ही क्लास में जा ही सकते हो, या फिर अगर आप किसी आर्मी के टॉप रैंक वालों के बच्चे और वो आपको उसमें डालते हैं तो। चलो करें क्वेश्चन ये वाला। सबसे पहले देखो इसमें आप फाइंड करो। नहीं पहले वो मेथड मत लगाओ, वो बाद में लगाऊंगा। इसको एक आध बार डिनाई कर चुका हूँ, पता नहीं क्यों सस्पिशियस में आती है हमेशा ये। हाँ हाँ, नहीं नहीं मैंने डिनाई।
ये क्लासेस रिकॉर्ड करती है। हाँ तो फिर आप सब सस्पिशियस आते होगे। चलो कोई बात नहीं। अच्छा शांति शांति शांति। चलो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप फाइंड करो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कैसे निकालोगे? अच्छा ये सोचो क्या इसमें फ्रिक्शन लग रहा है? रफ बोला सरफेस, रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। अरे बस बस सीरियसली, ओमेगा की वैल्यू कितनी? इनिशियल मैं इसको ओमेगा नॉट बोल दूं। ओमेगा नॉट क्या गिवन अपन को? वी नॉट बाई टू आर, तो पॉइंट बाई पॉइंट पहली चीज है। ओमेगा नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाय। इसके बाद अगला मुझे निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, उसके लिए मुझे जरूर बताओ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स कितना, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में, ठीक है। तो डायरेक्शन बनाओ इसमें, एफ इज एफ इज आपको मैंने क्या कहा, नेट फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स अपॉन टोटल मास, फ्रिक्शन फोर्स को पूछे। देखो लास्ट पार्ट क्या बोला है, प्योर रोलिंग करने का तब ओमेगा क्या होगा, ओमेगा का पूछा। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर मुझे ये पता चल गया, मान लो कि टाइम टी इंटरवल के बाद ये कहीं मान सकते हैं माइनस का एक्सेलरेशन अपोजिंग फोर्स। अब ये बताओ कि क्या मेरी इक्वेशन, क्यों नहीं बोला बेटा इसने, नहीं नहीं नहीं, और रोलिंग इसको वी को जीरो कर, वी की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि वो बॉडी प्योर रोलिंग कर रही हो लेकिन अपने इसको मान लेते हैं वी ही रहने देता हूँ। यू की वैल्यू क्या अपने पास, नॉट प्लस ए सेंटर ऑफ मास फाइनली वेलोसिटी। आगे चलते हैं, अगला पार्ट अपन मैंने तो ये माना कि टाइम इंटर क्या करिए, यहाँ पर मैंने ये, ठीक है। अगला बताओ क्या अपन इसके लिए टॉर्क निकाल सकते हैं? इनिशियल कंडीशन में टॉर्क कितना होगा, आई अल्फा, और टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, स्फेरिकल बॉडी है, क्या होता है स्फेयर का, दिशा कितना होता है बच्चे, सॉलिड स्फेयर दिया हुआ ना, पलट पलट के देख, है ना याद, पढ़ा भी नहीं ना अभी तक यूट्यूब से भी।
स्विमिंग की यहाँ से, ऐसा थोड़ी हो सकता है। नालायक को सब पिटोगे मेरे से, दो चार बच्चों को याद है। भाई 5 है हमारी, तो लगाओ फटाफट इसमें। इस क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है, डिस्क कहाँ से आ गया ये, डिस्क का, हाँ बेटा डिस्क का 2/5 करोगे ना तो फिर एग्जाम के रिजल्ट में डिस्क को करना फिर, साक्षात आइंस्टाइन का अवतार। हाँ वही, वो डिस्क और रिंग आएंगे मार्क्स में। बेटा स्फेयर और स्फेयर के लिए क्या होता है, 5 हमारे। हाँ ये तो सॉलिड स्फेयर के लिए लिखा अपन ने, हॉलो स्फेयर के लिए बता। तो तुक्के नहीं मार, क्या कर रहे हो तुम लोग, ऐसे तुम्हारे सामने तो जनरल क्वेश्चन आ गया इसका, फिर तो बैंड बज जाएगी। मैंने एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम का क्वेश्चन फेंक दे दिया तो बस गए तुम तो। पर क्वेश्चन, पर मैं क्वेश्चन से बनाऊंगा, बना के दो। श्योर नहीं हो ना, 7/5, 2/5, 7/12, सबके अलग अलग आ रहे हैं ना आंसर, मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ। कोई बहुत ज्यादा फिगर तो है भी नहीं, फिक्स फिगर है। और ये तो रेगुलर फिगर है, इनके तो याद होने ही, सेंटर ऑफ मास पे सबके याद। हाँ फटाफट निकालो, अल्फा की वैल्यू क्या आएगी। तो आप लोगों के पास टॉर्क निकाल, अल्फा आ गया 5 μg/2r, बोलो हाँ या ना, सबका यही आ रहा है, ठीक है। इसके बाद अपन ने लिखा टाउ इज आई अल्फा, सेंटर ऑफ मास के लिए। टाउ कौन है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना लग रहा है म्यू, आई इज इक्वल टू कितना है बच्चों, बाई 5 आर इंटू अल्फा, एक आर से एक आर गुजर गया, एम से एम गुजर गया, क्या बचा, आई अपॉन 2r इक्वल टू अल्फा बचा। सेम जो काम यहाँ की, वही काम यहाँ भी, क्या लिख सकते हैं, मेगा इज इक्वल मेगा नॉट प्लस अल्फा टी, सेम टाइम टी के लिए, हेलो ओमेगा नॉट, मुझे नॉट बाई 2r ऐसा कुछ था, बी नॉट बाई 2r था ना, बी नॉट बाई 2r प्लस अल्फा की वैल्यू 5/2t है। अच्छा ओमेगा को इस बार देखो, रुको रुको, टाइम दोनों। अच्छा एक चीज सोचो, यहाँ पर इसने क्या बोला, बॉडी कैसी हो गई, प्योर, प्योर रोलिंग के केस में
प्योर रोलिंग हो गया इस बार। तो क्या मैं यहाँ पर v बाय आर लिख सकता हूँ? हाँ या ना बोलो। v बाय आर इज बाय प्लस 5 म्यू बाय 2r इंटू टी। देखो सारे आर कॉमन आके गुजर गए, तो 2v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 5। और बच्चों यहाँ से टी की वैल्यू निकालो, इधर रिप्लेस वैल्यू फाइंड कर लो। तो इक्वेशन अल्फा और इस पर बीटा, अल्फा बीटा पढ़ा है ना ये? क्या क्यों जीरो लग देंगे? नहीं हुई ना, वही तो पंगा हो गया। सेंटर ऑफ मास के लिए मैंने नहीं बोला वेलोसिटी, पता है अपन को, और रोलिंग बोला। अच्छा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ना ना, हो सकता है बेटा वो बॉडी का जो मत समझो यार तुम, मत। हाँ क्योंकि उसने जीरो के लिए बोला नहीं, देखो रखने को तो रख सकते हैं अपन, कोई परेशान। रोलिंग करते करते और रोलिंग। एक बार रुको, मैं इस क्वेश्चन वापस देख लेता हूँ। बेटा देखो इसने क्वेश्चन में पूछा ही आपसे यही है, फाइंड द ट्रांसलेशनल वेलोसिटी आफ्टर स्फीयर स्टार्ट प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग के केस में ट्रांसलेशनल पूछ रहा है ये आपसे, यानी ट्रांसलेशनल तो एग्जिस्ट करती है। वी निकालना, वी नॉट तो गिवन। हाँ बच्चे, कहानी समझो। पहले बॉडी स्लिप कर रही थी, अब स्लिप नहीं कर रही, बात खत्म। पहले स्लिप कर रही थी उसने, ये तो बोला स्लिप कर रही थी, बाद में स्लिप करना बंद कर दिया। रोलिंग तो तब भी होगी ना, करना बंद कर दिया। 6v0/7। मैं करूँ क्या? यहाँ से टी, यहाँ से टी की वैल्यू निकालते हैं। टी इज इक्वल टू आ गया वी नॉट माइनस वी अपॉन म्यू जी, उठाकर वहां पर रख दिया मैंने। यहाँ से करता हूँ, टी इक्वल टू वी प्लस 5 म्यू इंटू टी की वैल्यू आई है बच्चों मेरे पास, नॉट माइनस वी अपॉन टू जी, टू जी से कर गया। 2v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 5v0 माइनस 5v, उधर भेज दिया 7v इक्वल टू 6v0, और v आ गया मेरे पास 6 नॉट बाय। वो तुम्हारा, हाँ बच्चे, आप इसने ये अपन से बोला ही नहीं है कि बॉडी प्योर रोल, आप इसको ऐसे समझो, ये बॉडी कैसे जा रही है, इस एक्सिस पे घूम रही है बॉडी,
और ये बॉडी आगे की तरफ जा रही थी, लेकिन पंगा क्या था शुरू में, ये बॉडी स्लिप कर रही थी, स्किट कर रही थी, जैसे आपकी गाड़ी का व्हील। लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जहां पर इसने स्किट करना बंद कर दिया। ये उस कंडीशन की बात कर रहा है, अब इसने स्किट करना बंद कर दिया, नहीं का स्किट करना बंद कर दिया, उसी को प्योर रोलिंग। जहां पर आप देखो, मैंने प्योर रोलिंग के केस में एक बात बोली थी, इक्वल टू आर ओमेगा, सॉरी आर ओमेगा लगा सकते हो। याद करो, मैंने जब रोलिंग का केस पढ़ाया था आप लोगों को, पढ़ाया था ये चीज। प्योर रोलिंग बोलोगे ही उस आर ओमेगा, और कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी बताया था मैंने। नॉट स्लिप का केस है ना, आर ओमेगा वहीं पे बस। यहाँ पर आप ये मत ट्रांसलेशन। अच्छा, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी करें, एंगुलर मोमेंटम, बहुत आसान। आप कहीं बाहर एक, उस पॉइंट के अबाउट क्या, पाई ओमेगा भी होगा और आर भी होगा, डायरेक्शन का। हाँ हाँ, वही वही वही, प्लस या माइनस, जहाँ पर एफ लिखा हुआ है ना, मैंने उसके अबाउट निकाला। अच्छा, मैंने बॉडी के अंदर, चलो इसके ये मिटा दो ना, सबने छाप लिया नहीं वाला, वाला को सबने छाप। आज बड़े दिनों बाद बादल इज बैक है, बहुत दिनों बाद बादल इज बैक। एक आता 12, डेफिनेट 4 साल से, वो डेफिनेटली सेलेक्ट होगा, पक्का सेलेक्ट होगा, फिर अलग बात है। बट मैं आपको ये एक कि रेगुलर धुलाई करता हूँ, सेलेक्ट जब मिल जाता है, तारीफ डाई, आज तारीफ कर, ऐसे बच्चे मैं बिल्कुल भी नहीं करता, ढाई दिन पे जब मिलता है मैं पीटता हूँ, सर मिल जाता रहता है। और ऐसा सिर्फ इसलिए करता हूँ मैं, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत टॉप करेगा, सॉरी फिजिक्स और मैथ्स, और बोलो केमिस्ट्री में, बाकी मैथ्स में लेवल तक जा। चलो, इनिशियली देखो, इस पॉइंट के अबाउट मैंने यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट ए एज्यूम कर लिया, इसी एक्सिस पे, मतलब ये रोड पे ही है, ए पॉइंट के अबाउट में एल कितना होगा। देखो, एक तो आई ओमेगा,
एम आर क्रॉस वी देते थे वेक्टर ओमेगा सॉरी की तरफ आई कितना होगा, क्या दिया हुआ है मैंने, डिस्क कर दिया हुआ है, तो 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू की वैल्यू कितनी की, और प्लस एम वी आर भी निकालें, एम वी आर के लिए लिख, अब बच्चों आर और वी का, आर कहाँ है, आर से वी की तरफ घुमा, वी माइनस माइनस के क्या जा रहा है, और आर होगा कितना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला, और वेलोसिटी सॉल्व कर लेते हैं। आई ओमेगा और एम वी आर तो लगाया, ये नहीं आता आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो ये वाली कितनी है, कैपिटल आ रही तो है, पर एक्चुअली में क्या लिखते हैं, मैंने सिर्फ ए पॉइंट से देखो, पहले तो रोटेशन बॉडी सेंटर, ओमेगा की वैल्यू वी नॉट बाई टू आर गिवन, डायरेक्शन माइनस, सेकंड पॉइंट अपन जानते हैं एम ट्रांसलेशन, एम एच परपेंडिकुलर आर और डायरेक्शन में, सॉल्व करो इसको, देखो कितना, 2/5 एम आर वी नॉट, और वहां पर क्या बचा, 2 से 2 भी कट गया ना, अब आ गया 6/5 एम आर और डायरेक्शन माइनस के टो प्लस, सेकेंड पॉइंट अपन, बोलो इनिशियल में समझ आया सबको, एल इनिशियल, अब एल फाइनल, एल फाइनल के और इसकी रूट वापस से, इसके अलावा मुझे अपॉन आर, रोलिंग करा सेकंड, एल फाइनल बाई 5 एम आर इंटू, पर ओमेगा क्या है अपने पास, बाई आर, और डायरेक्शन देखो एम 7 माइनस के टू, बोलो कोई एक्सटर्नल टॉर्क आया क्या इस बॉडी पे, नहीं आया, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आया, मतलब एल इनिशियल इक्वल टू, एल इनिशियल कितना है मेरे पास बच्चों, और एम वी नॉट फाइनल कितना, 7/, 5 से 5 भी गुजरा, क्या बचा, बाई 7, नहीं भी आता ना मुझे रोल, ना कि हर जगह का पॉइंट, तो बस आपको ये सोच के लेना, बाहर रखा
सिस्टम ही बोले। ये चीज समझ में आ गई यहाँ तक? दोनों के लिए ट्रांसलेशनल रोटेशनल तो लिया है, लेकिन उस केस में उसने बोला था कि प्योर रोलिंग स्लिप नहीं कर रहा। स्लिप नहीं कर रहा तो मैं क्या ओमेगा इज इक्वल टू वी क्या था रोलिंग। स्लिप कर रहा हो तो ये मत लगाना, स्लिप कर रहा हो तो लगा देना। तो स्लिप नहीं कर रहा था मैं लगा, है ना बेटा। आपकी गाड़ी की जो व्हील चल रही होती है वो भी तो प्योर रोलिंग कर रही, स्लिप नहीं कर रही तब तक। और जैसे आपने उसको स्किट करवाया वो प्योर रोलिंग नहीं। मैंने ये चीज़ बताई थी ना स्लिप वाली केस, यहाँ पर भी तो वही हो रहा है। डन। आज के लिए इनफ बोल दूं? चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू। बच गई तुम, टूट जाता तो जिंदगी बन जाती ना। सबको समझ आ गया ना? चल, होमवर्क के क्वेश्चन दूं? अरे नहीं, इसके लिए रूल के लिए बस कुछ नहीं है बादल। इसके बाद के 4-5 क्वेश्चन को आपके पास बुक नहीं है, जिनके पास बुक है वो कर लो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि कल तो मैं आते काइनेटिक एनर्जी पढ़ाऊंगा। रोलिंग में बताओ बार बार कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या करवाऊं? एक बार करके देखो आप लोग अपनी तरफ से। हाँ, यही चलेगा चैप्टर, टॉपिक अगला आ जाए। क्योंकि अब जितने भी टॉपिक्स हैं ना, ये टॉपिक बस बोलने के लिए करवाऊंगा मैं, कोई मतलब नहीं है इनका इसके आगे के। सब में लगभग तुम ये एंगुलर मोमेंटम वाले कंसेप्ट लग जाएंगे, सब में लगभग। टॉपिक नहीं है, सब टॉपिक है, मतलब उसने क्या पार्ट डिवाइड कर रखे हैं। ये एक्चुअली में बहुत फेमस। पीएम शर्मा, इनका नाम तो डीसी पांडे सर का पता है पूरा नाम? एचसी वर्मा सर का पता होगा, हरीश चंद्र। बादल महावर शर्मा है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मेरी पॉपिन। हाँ पूछो पूछो।